एलएसी पर जल्द हो सकती है गलवान से भी बड़ी घटना। पहली बार चीन को लेकर भारतीय सेना की भयंकर रिपोर्ट। इधर बॉर्डर पर कुछ बड़ा करने वाली है भारतीय सेना। 16,500 फीट की ऊंचाई पर हजारों लोगों को लेकर आया भारत। क्या करने वाला है भारत, खुद चीनी सेना को नहीं पता। दोस्तों, लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर काबिज हुआ चीन का तानाशाह शी जिनपिंग भयंकर खुन्नस खाया हुआ है। चीन में लगातार विरोध झेल रहे जिनपिंग के सिर पर खून सवार हो रखा है। कोरोना की आड़ में जो फायदा चीन ले सकता था, उससे फायदा तो दूर, खुद चीन भयंकर नुकसान में आ गया। जीरो कोविड पॉलिसी में लाखों करोड़ों चीनी लोगों को फंसाकर चीन दुनिया की नजरों में आ गया है। अब इस प्रकरण को डाइवर्ट करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एलएसी पर गलवान से भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। अब सवाल करेंगे कि ऐसा तो हर खबर के साथ कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो रिपोर्ट आई है वो भारतीय सेना की तरफ से जारी हुई है और जो साजिश का जाल चीन बुन रहा है वो काफी खतरनाक होने वाला है। हालांकि दोस्तों, भारतीय सेना भी चीन से आगे की सोच रही है। एलएसी पर जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, वहां पर भारत ने हजारों लोगों को पहुंचा दिया है। भारतीय जमीन जो एलएसी के ठीक बगल में है, उस पर इन लोगों को लाने का ये प्लान क्या है, ये तो खुद चीनी सेना को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर तय है कि भारत का ये जवाब चीन की हेकड़ी तोड़ने के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि बॉर्डर पर हालात बहुत विकराल कैसे होने वाले हैं। आखिर दोनों तरफ इतना सन्नाटा कैसे है और किस तरह से साइलेंटली वॉर की तैयारी की जा रही है। भारत चीन सीमा पर मची भयंकर जंगी हलचल। बॉर्डर पर इतिहास का सबसे तनाव भरा माहौल। दोस्तों, इस वक्त भारत चीन की सीमा पर फिर से बड़ी हलचल मची है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस दौरान भारत और चीन के बीच हालात साल 2020 से भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। खबर है कि जल्द ही गलवान से बड़ी कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है चीन की तरफ से। वजह साफ है कि इस बार चीन लद्दाख क्षेत्र में गलवान से भी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। हालात ये है कि चीनी सैनिकों ने एलएसी के कई विवादित क्षेत्रों में शेल्टर बना लिए हैं और वहीं डट गए हैं। चीनी सैनिक भारतीय सेना पर दबाव बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़ी और ताजा खबर ये है कि चीन ने सबसे ज्यादा अतिक्रमण इस बार उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में किया है, जहां चीनी सैनिकों ने देपसांग क्षेत्र में 200 से ज्यादा शेल्टर बना लिए हैं। चीनी सैनिक अब इन्हीं शेल्टर्स में डट गए हैं। अब वो किसी भी कीमत पर इन क्षेत्रों से पीछे नहीं हटना चाहते, जबकि जिन जगहों पर शेल्टर बनाए गए हैं उनमें से कई इलाके डिस्प्यूटेड एरिया के हिस्से हैं। भारतीय सैनिक इससे पहले उन इलाकों तक गश्त करते रहे हैं, मगर अब चीनी सैनिकों की मौजूदगी के चलते भारतीय सेना उन इलाकों में गश्त के लिए नहीं जा पा रही है। इससे दोनों सेनाओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और जहां तक खबर है, ये सभी एरिया जंग का रुख ले सकते हैं। चीन किस हद तक शातिर देश है, ये इस बात से समझ लीजिए कि डिस्प्यूटेड पॉइंट से हटने की बजाय चीन ने अब वहां पर शेल्टर बना डाले हैं, जबकि आमतौर पर सर्दी के मौसम में चीनी सैनिक यहां से पीछे हट जाते थे। मगर इस बार चीनी सैनिकों ने विंटर प्रूफ शेल्टर बनाया है, यानी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना इस बार सर्दियों में भी उन विवादित जगहों पर स्थायी रूप से डेरा जमाए रखना चाहती है, जिसे भारत अब तक अपना बताता रहा है। एक लाइन में कहें तो चीनी सैनिक भारतीय जमीन पर बैठे हैं। चीन की साजिश यूं ही नहीं है, बल्कि उसका इरादा सीमा के विवादित क्षेत्रों में अपना स्थायी कब्जा करने का है। एक तरह से चीन ने अब सीधे तौर पर भारत को जंग के लिए ललकारना शुरू कर दिया है। अगर चीन का मकसद जंग करना नहीं होता तो वो जानबूझकर विवादित क्षेत्रों में इस तरह की हरकतें नहीं करता। चीन ने यहाँ पर युद्ध की कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है, ये इस बात से ही समझ लीजिए कि उत्तरी लद्दाख क्षेत्र के जिस देपसांग में ड्रैगन ने फैब्रिकेटेड और विंटर प्रूफ शेल्टर बनाए हैं, वहां साजो सामान और रसद और आयुध सामग्री की आपूर्ति के लिए सीमा के करीब ही डेप्थ सैन्य अड्डे भी बना रखे हैं। इन्हीं डेप्थ अड्डों से शेल्टर की समस्त जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। यानी इस बार चीन पूरी तैयारी के साथ सीमा पर भारत को चुनौती दे रहा है। युद्ध के लिए अहम और भारत के लिए महत्वपूर्ण अक्साई चिन और सियाचिन ग्लेशियर के बीच वाले स्थानों पर चीन ने ये शेल्टर बनाए हैं। चीनी सैनिक इस बार सर्दियों में यहीं डटे रहना चाहते हैं। ऐसे में आशंका है कि बर्फबारी और सर्दी का असर तेज होते ही वो भारत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश करेंगे और एक भयंकर युद्ध का जन्म हो सकता है।
इसके पीछे चीन की मंशा भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना है। इसे आप हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं। चीन भारत को घुटनों पर लाना चाहता है, इसलिए वो बिना युद्ध लड़े इस तरह की हरकतों से भारत की सरकार को और भारतीय सेना को दबाव मिलेगा। वो साइबर वॉर भी करेगा ताकि भारत कभी उबरने ना पाए। चीन को पता है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो उसे चुनौती दे सकता है, इसलिए वो भारत का कद बढ़ने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि भारत उससे दबकर रहे, ना कि बराबर। अभी तक चीन को लगता था कि भारत अमेरिका की ओर झुकता है, लेकिन यूक्रेन मामले पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से समझ गया कि भारत किसी से नहीं दबता। वो दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाना चाह रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत भी चीन के खिलाफ कई कदम LAC पर उठा रहा है और इसी क्रम में भारत ने एडवेंचर टूरिज्म कैंपेन चलाया है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। चीन की हेकड़ी तोड़ने पहली बार सेना का नया प्लान, 16,500 फीट की ऊंचाई पर एडवेंचर टूरिज्म कैंप। दोस्तों, देश की जमीन को चीन के कब्जे से बचाने के लिए भारतीय सेना ने नया प्लान बनाया है। सेना अब उन इलाकों तक टूरिज्म का विकास कर रही है जहां अभी तक कोई आम नागरिक नहीं पहुंच पाता था। दरअसल इन इलाकों में सेना ने टूरिज्म स्पॉट बना दिए हैं। सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सिक्किम से लेकर अरुणाचल के पूर्वी छोर तक एक बड़ा एडवेंचर टूरिज्म अभियान चलाया है। पिछले 3 महीने में कई टूरिज्म कैंपेन चलाए गए हैं। इन अभियानों में 16,500 फीट की ऊंचाई पर 6 माउंट क्लाइंबिंग, 700 किलोमीटर के 7 ट्रैकिंग अभियान, 6 घाटियों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा 6 साइकिलिंग अभियान और 3 नदियों में 132 किलोमीटर के 3 वाटर राफ्टिंग अभियान शामिल थे। सेना के मुताबिक इन अभियानों के लिए सेना ने LAC के पास के 11 पॉइंट्स को चुना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक था सिक्किम के भारत नेपाल तिब्बत ट्राई जंक्शन स्थित माउंट जोंगशोंग का शिखर तक पहुंचना। अब तक के इतिहास में ये तीसरी बार है जब कोई माउंटेन क्लाइंबिंग कैंपेन आयोजित किया गया हो।